अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवांस्ड मटेरियल वेरिएंसेस। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें क्या हो रहा था कि रॉ मटेरियल हमेशा एक टाइप का ही था, रॉ मटेरियल हमेशा एक टाइप का ही था। अब जो हम आने वाले क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें आपके पास एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे। तो भैया एक से ज्यादा रॉ मटेरियल अगर होंगे तो उससे क्या फर्क आएगा, उससे यह फर्क आएगा कि आपको अब दो नए वेरिएंसेस को और कंप्यूट करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कंप्यूट कर रहे थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स होंगे तो हम दो नए वेरिएंसेस और कंप्यूट करेंगे जिनका नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हमने क्या पढ़ा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो बाइफरकेशंस हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब इसी मटेरियल यूजेज वेरिएंस के आगे दो बाइफरकेशन हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा हो जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, इसका एक आपको छोटा सा आइडिया दे देते हैं। सपोज करिए कि आपको ना 10 kg एलॉय बनाना है, 10 kg एलॉय बनाना है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर 10 kg एलॉय बनाना है तो आपको 7 kg कॉपर यूज करना पड़ेगा @500 या 1000 ले लीजिए पर केजी, और 3 kg आपको यूज करना पड़ेगा जिंक @500 पर केजी। एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपने देखा कि 7 kg कॉपर यूज करता हूं, कॉपर महंगा मटेरियल है, इसके जगह मैं 6 kg कॉपर यूज करता हूं, 6 kg कॉपर यूज करता हूं और 4 kg जिंक डाल देता हूं, 4 kg जिंक डाल देता हूं। तो पहले जो एलॉय आता और अब जो एलॉय आ रहा है दोनों में डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा, पक्का क्वालिटी का डिफरेंस होगा। पहले 7 kg कॉपर यूज कर रहे थे, अच्छा मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा था, अब अच्छा मटेरियल कम यूज हो रहा है, तो क्वालिटी में फर्क आएगा। तो ये क्वालिटी में क्या फर्क आ रहा है इसको कौन कैप्चर करता है, इसको कैप्चर करता है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा आपका पॉजिटिव ही। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने कम कॉस्ट में काम कर दिया है। पहले ज्यादा कॉस्ट लग रहा था, पहले क्या कॉस्ट लग रहा था 7000 प्लस 1500 8500, और अब जो कॉस्ट लग रहा है दैट इज 6000 प्लस 2000 8000, कॉस्ट कम हो गई है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा फेवरेबल। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, जो हमारे कस्टमर्स थे वो हमसे आगे चल के नाराज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस यही देखता है कि आपने जो कॉस्ट कम किया है उसके वजह से कुछ इंपैक्ट तो फ्यूचर में आएगा, तो वो इंपैक्ट कैसा होगा। हो सकता है कि कुछ एक आध कस्टमर ही हमसे नाराज होंगे, चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मैंने जो कॉस्ट में सेविंग्स की है उसका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट मेरे को मिल रहा है, कॉस्ट में जो मैंने सेविंग्स की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कस्टमर जाएंगे उनसे, तो चलेगा। लेकिन अगर मैंने ये 500 रुपए की वजह से, जो मैंने 500 की कॉस्ट कम की है, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे कस्टमर्स टूट जाएंगे, तो ये मेरे लिए बुरी बात हो जाएगी। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस यही कैप्चर करता है कि क्वालिटी के चेंज करने से आपको क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, क्वालिटी की बात करता है। और यील्ड वेरिएंस क्या देखता है, यील्ड वेरिएंस देखता है हमारे आउटपुट को। जैसे पहले मेरे को 10 kg एलॉय बनाने के लिए 7 kg कॉपर और 3 kg जिंक में डालता था। अभी मैंने सोचा कि 10 kg एलॉय बनाता हूं और इस बार 6 kg कॉपर और 4 kg जिंक डालूंगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं। आउटपुट आपका सिर्फ 9.5 kg आया, आपका एलॉय कितना आया 9.5 kg। पहले 10 kg आ रहा था जब आप 7 kg 3 kg यूज कर रहे थे, लेकिन अब 6 और 4 की वजह से कितना आ रहा है, सिर्फ 9.5 kg। तो आउटपुट कम हो गई। तो ये क्या है, ये बताता है हमें यील्ड वेरिएंस कि हमारे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। यील्ड वेरिएंस क्या बताता है, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव फर्क पड़ा या नेगेटिव फर्क पड़ा। भैया इस एग्जांपल में तो नेगेटिव फर्क पड़ा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मींस यील्ड वेरिएंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ। तो बहुत ज्यादा इसके डेफिनेशंस में, लॉजिक में नहीं जाना है, सम्स पे हमें फोकस करना है। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के आगे दो बाइफरकेशन है, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या फिर यूजेज वेरिएंस। और इसी यूजेज वेरिएंस के आगे अब दो टाइप है, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस को हम मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। जैसे तक अभी तक आपने जो भी सीखा वो एज इट इज रहेगा।
पहले हम क्या करते थे, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते थे, निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे, निकालेंगे। अब यहाँ पे एक नई चीज निकालेंगे जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे को कैसे मिलेगी? सिंपल एकदम, एक्चुअल में जो क्वांटिटी आपने डाली है उसको देखिए और उसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दीजिए। एक्चुअल में आपने जो क्वांटिटी डाली है उसको टोटल करिए और उसको स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्लियर है? तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। अब मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस निकलेगा कैसे? मिक्स वेरिएंस को निकालने का तरीका है कि जो भी आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए। रेट कौन सा लेंगे? दोनों ही, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस किसके सब टाइप्स हैं? यूजेज वेरिएंस के। यूजेज वेरिएंस में हम कौन सा रेट लेते थे? याद करिए, यूजेज वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट लेते थे क्योंकि वहां पे रेट से मतलब ही नहीं था, क्वांटिटी से मतलब था कि कितनी क्वांटिटी लगानी थी वर्सेस हमने कितनी लगाई, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये दोनों वेरिएंसेस भी तो यूजेज वेरिएंस के ही सब टाइप्स हैं, तो इनमें भी रेट कौन सा यूज करना है? स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला याद ही मत रखिए, बस इतना ध्यान में रखिए कि जब मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, और जब यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। यील्ड वेरिएंस निकालेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना है, और जब मिक्स वेरिएंस निकालना है तो फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना है। क्वेश्चन करेंगे, बेटर क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन को करने का मींस ये जो हमारा एडवांस मटेरियल वेरिएंस है, इसको करने का ना मैं आपको एक और आसान तरीका भी बताऊंगा, लेकिन वो तरीका थोड़ा इलॉजिकल है। अगर आप लॉजिक से चलोगे तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा, लेकिन इलॉजिकल तरीके में थोड़ा एक दो चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे, समझ में आएगा, जैसा आपको अच्छा लगेगा आप अप्लाई कर सकते हो। जेमिनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। क्या बताया उन्होंने? मटेरियल रिक्वायरमेंट पर 10 kg ऑफ जेमको इज एज बिलो। 10 kg जेमको के लिए क्या मटेरियल लगता है ये गिवन है आपको, मींस ये स्टैंडर्ड डेटा है। 10 kg के लिए 8 kg ए लगेगा, 4 kg बी लगेगा, दोनों की रेट गिवन है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1000 kgs ऑफ जेमको वर प्रोड्यूस्ड। आपने कितना जेमको प्रोड्यूस किया है? 1000 kg। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगा होगा? 10 kg के लिए ए लगता है 8 kg, तो 1000 kg के लिए क्या लगने वाला है? 8/10 इंटू 1000, 800 kg। सिमिलरली वैसे ही बी का निकाल लेंगे, बी आएगा 400 kg। स्टैंडर्ड डेटा निकाल लिया एक्चुअल आउटपुट के लिए। एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज एज अंडर। एक्चुअल कंजम्पशन भी आपको गिवन है, मटेरियल ए लगेगा 750, बी लगेगा 500, रेट भी गिवन है। सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, तो पहले आप मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाइए। अभी तक आपने जो भी सीखा है वो आप खुद से एक बार ट्राई करिए, वहां तक कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, प्राइस वेरिएंस निकालिए, क्वांटिटी वेरिएंस निकालिए। भैया हम कैसे निकालेंगे? हमने तो अभी तक सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल का सीखा था। कोई बात नहीं, मेरे साथ करिए, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। लॉजिक एकदम वही है। मटेरियल कॉस्ट कार्ड, ये हमारा स्टैंडर्ड, ये हमारा एक्चुअल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ए बी, यहाँ पे भी ए बी। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? 800, और बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 500। रेट है हमारा, सॉरी 400 है, ये 500 नहीं है। रेट है हमारा 6 और 4, 4800, 1600, ये आ गया 6400। अब एक्चुअल में रेट है 7 और 5, अमाउंट है 750, 500। 750, 500 क्वांटिटी, रेट है 5 और 4। 750 इंटू 5, यह आएगा 3750, यह आएगा 2000, 5750। रेट 7 है, 5 कहाँ से लिख दिया मैंने?
750 इंटू 7, 5250। अब जो वेरिएंस सीखे वो निकालिए। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कहना क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लगना चाहिए था एक्चुअल आउटपुट के लिए वर्सेस आपने क्या लगाया। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना चाहिए था 6400। एक्चुअल जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है स्टैंडर्ड वे में उसको बनाने जाते तो 6400 ही लगता, आपने लगा दिया 7250। कितना ज्यादा लगा दिया है? 6400 माइनस 7250, 850 एडवर्स। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने? 750 इंटू 7, 5250 ही आएगा ये, और ये हमारा 5500 इंटू 5 है, 2500 होगा ये, 7750। तो 6400 माइनस 7750, 1350 एडवर्स। क्लियर है? अब दूसरा क्या आने वाला है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसमें हम क्या चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी यूज करनी थी वर्सेस हमने कितनी की। तो यहां पे टोटल नहीं निकालेंगे, यहां पे दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग निकालेंगे, ए का अलग बी का अलग, और इन लास्ट में टोटल कर लेंगे ए बी। ए की कितनी क्वांटिटी मेरे को यूज करनी थी? 800, मैंने कितनी यूज की? 750। अच्छी बात है, कम यूज किया, तो 800 माइनस 750। क्वांटिटी में रेट से कोई मतलब नहीं होता है तो स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट है हमारा 6, यह आएगा 300 फेवरेबल। बी में 400 यूज करना था, मैंने कितना यूज किया है? 500, 100 क्वांटिटी ज्यादा यूज कर ली, और इसका स्टैंडर्ड रेट है 4, यह आएगा 400 एडवर्स, नेट 100 एडवर्स। ये मिल गया टोटल। तो एग्जाम में भी ना आप ऐसे ही करिएगा, अलग अलग शो करिएगा। इससे क्या फायदा होगा? एक तो फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा, और दूसरा प्रेजेंटेशन भी बेटर होगा, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, चांसेस है कि मार्क्स ज्यादा मिल जाए, या फिर इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर के माइंड में। बस थर्ड, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हो गया। अब मिलेगा प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में क्या देखते हैं कि हमें किस रेट से खरीदना था वर्सेस हमने किस रेट में खरीदा। हमें खरीदना था 6 रुपए के हिसाब से, हमने खरीदा है 7 रुपए के हिसाब से। 6 माइनस 7 इंटू, और जब खरीदेंगे तो पूरी एक्चुअल क्वांटिटी खरीदेंगे, दैट इज 750। बी में स्टैंडर्ड रेट था 4 रुपए, आपने खरीदा है 5 रुपए में। कितनी क्वांटिटी? पूरी 500 क्वांटिटी, यह आएगा 750 एडवर्स, यह आएगा 500 एडवर्स, तो टोटल 1250 एडवर्स। अब 1250 एडवर्स प्लस 100 एडवर्स, 1350 एडवर्स, इन दोनों को ऐड किया, ये मिल गया। तो यहां तक तो क्लियर है, जो अभी तक पढ़ा वही किया। कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। अब हमारा आता है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। कैसे निकालेंगे मिक्स वेरिएंस? मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए आरएसक्यू को, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। रेट हमेशा कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि किसका टाइप है वो? क्वांटिटी वेरिएंस का। तो क्वांटिटी वेरिएंस का टाइप है, क्वांटिटी वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट यूज कर रहे थे, तो मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस दोनों में हम स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेंगे। सबसे पहले निकाल लीजिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लीजिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी और उसको डिवाइड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए स्टैंडर्ड रेशियो में। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्या है आपकी? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 750 ए का, 500 बी का, दैट इज 1250। अब इसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांटिए, ए बी। ए और बी का स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है? ए 800 यूज करते हैं, बी 400 यूज करते हैं, तो 800:400 स्टैंडर्ड रेशियो क्या आने वाला है? 800:400, 0000 कट, 8:4, 2:1 बोल सकते हैं।
स्टैंडर्ड रेशियो हमारा 2:1 का रहेगा। अब 1250 इंटू 2, टोटल पार्ट कितना है 3, और बी में 1250 इंटू 2/3, तो 1250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, यह आएगा 833.33, और भाई बी आएगा 1250 इंटू 1/3, 416.67 kg। अब मिक्स वेरिएंस के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ माइनस करना है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी के साथ माइनस, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से। तो हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 833.33 kg माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 750 kg इंटू स्टैंडर्ड रेट है 6 ए का, और वही बी का क्या आने वाला है, बी की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 416.67, एक्चुअल क्वांटिटी है 500, स्टैंडर्ड रेट है 4, तो 833.33 माइनस 750 इंटू 6, यह आएगा हमारा 499.98, दैट मीन्स 500 फेवरेबल, और 416.67 माइनस 500 इंटू 4, यह आएगा 333.32 एडवर्स। नेट में आना है 500 माइनस 333.32, 166.68 फेवरेबल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस किया, स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया मिक्स वेरिएंस। अब निकालते हैं यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करिए, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस आर, तो ए बी, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800, आर एस क्यू है 833.33, और बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400, आर एस क्यू है 416.67 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 6, इसका है 4, तो 800 माइनस 833.33 इंटू 6, यह आएगा 200 एडवर्स, और 400 माइनस 416.67 इंटू 4, यह आएगा 66.67 एडवर्स, तो इन टोटल आ गया ये 266.67 एडवर्स, 266.67 एडवर्स। अब चेक करिए, ये 166.68 एडवर्स, ये 266.67 एडवर्स, इन दोनों का सम क्या आएगा 266.680 ले लेते हैं ना इसको भी अप्रोक्सीमेटली, एडवर्स प्लस 166.68 फेवरेबल, तो नेट में आना है 100 एडवर्स। अब चेक करिए कि हमारा क्वांटिटी वेरिएंस 100 एडवर्स था, हमारा क्वांटिटी वेरिएंस 100 एडवर्स है, तो आ गया क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। क्लियर हुआ, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है कि मिक्स वेरिएंस में आरएसक्यू में से एक्यू को माइनस करना है, और यील्ड वेरिएंस जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ माइनस करना है। अब जो मैं आपको एक इजी वाला तरीका बता रहा था वो तरीका भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें 4 कॉलम बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4। पहले कॉलम में जो करते थे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते थे वो निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये ऑलरेडी निकाल रहे थे कॉस्ट कार्ड में, निकाला। लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट में एक और चीज क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट निकालते थे, यहां पे एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। सेकेंड कॉलम में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फोर्थ कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको बस ध्यान में रखना है इतना कि पहले कॉलम में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट लेंगे, सेकंड में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट लेंगे, थर्ड में
एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट लेंगे और फोर्थ में एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट लेंगे, मींस जो एक्चुअल फिगर्स है। पहला कॉलम हमने ऑलरेडी किया ही है, 4800, 1600, 6400, 4800, 1600, 6400 आ गया। लास्ट वाले में 5750, 2000, 5250 और 2500 है, 5250 और 2500, यह आ गया हमारा 7750। अब बचा हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम। सेकंड में आर एस क्यू इंटू एस आर लेना है, तो ए की आर एस क्यू क्या है 833.33 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 6 और बी में ये है 416.67 इंटू 4, तो 833.33 इंटू 6 499 मीन्स 5000 आ रहा है ये, और बी में 416.67 इंटू 4 ये आएगा 16667, 6667 आ गया ये। थर्ड में ए क्यू इंटू एस आर, ए की एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ए की एक्चुअल क्वांटिटी है 750, बी की एक्चुअल क्वांटिटी है 500, रेट स्टैंडर्ड लेना है 6 और 4, तो 750 इंटू 6 4500, 500 इंटू 4 2000, ये आ गया 6500। चारों कॉलम बन गए। अब एक एब्रीविएशन है जो आपको याद रखना है, एस यू सी एम पी। एस का मतलब सब यूजेज वेरिएंस, यू का मतलब यूजेज वेरिएंस दैट इज क्वांटिटी वेरिएंस, सी कॉस्ट वेरिएंस, एम से आ जाएगा मिक्स वेरिएंस और पी से आ जाएगा आपका प्राइस वेरिएंस। क्या है एब्रीविएशन, एस यू सी एम पी। एस से सब यूजेज, सब यूजेज हम किसे कहते हैं, यील्ड वेरिएंस को, फिर यूजेज वेरिएंस, फिर कॉस्ट वेरिएंस, फिर मिक्स वेरिएंस, फिर प्राइस वेरिएंस। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला नहीं है कुछ, बस टेबल से लॉजिक है। सबसे पहले 1 में से 2 को माइनस किया, 1 में से 3 को माइनस किया, 1 में से 4 को माइनस किया, मीन्स 1 में सबको माइनस कर दीजिए। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसीलिए 1 में से 1 को नहीं माइनस करना है, बाकी सबको करना है। तो पहले 1 में से 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 और 3 नाराज हो गए कि सिर्फ 1 को ही माइनस करने क्यों मिल रहा है, हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो फिर 2 को मौका मिला, 2 को बोला कि ठीक है चलो 2 तुम 3 से माइनस हो, 3 नाराज हो गया कि 2 को भी मौका मिल गया, अब मेरे को भी मौका दो, फिर लास्ट में हम 3 को भी मौका देंगे, 3 माइनस 4। 4 को भैया मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि 4 को इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि 4 के पास 5 नहीं है माइनस करने के लिए। तो 1 को 2, 3, 4 सबसे माइनस करने का मौका मिला, 2 को सिर्फ 3 से मिला, 3 को सिर्फ 4 से मिला। तो ये अपना एक तरीका है बस याद रखने का, आप कैसे भी याद रख सकते हो। एक बार ये मिल गया, अब निकाल लीजिए सारे वेरिएंसेस, बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। 1 माइनस 2 6400 माइनस 6667, यह आएगा 267 एडवर्स। फिर 1 माइनस 3 6400 माइनस 6500 100 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस 1 माइनस 4 6400 माइनस 7750 1350 एडवर्स। फिर 2 माइनस 3 2 है 6667 माइनस 6500 167 फेवरेबल। और लास्ट है हमारा 3 माइनस 4 6500 माइनस 7750 1250 एडवर्स। अब आप चेक कर लीजिए कि सब कुछ बराबर आया या नहीं। यील्ड वेरिएंस 267 एडवर्स, पहले क्या यील्ड वेरिएंस वही आया 266.68, दैट मींस 267। यूजेज वेरिएंस 100 एडवर्स, क्वांटिटी वेरिएंस हमारा 100 एडवर्स है ही। फिर नेक्स्ट हमारा कॉस्ट वेरिएंस 1350 एडवर्स, कॉस्ट वेरिएंस 1350 एडवर्स आया ही है। प्राइस वेरिएंस 1250 एडवर्स, 1250 एडवर्स आया ही है। और मिक्स वेरिएंस हमारा 166 फेवरेबल, 167 फेवरेबल। तो ये एक टेबल वाला तरीका है। मेरे को ये तरीका थोड़ा कम पसंद है, इलॉजिकल है लेकिन इजी है। आप बोल सकते हो कि ये तरीका थोड़ा इजी है अगर आपको ये टेबल्स याद है कि किस में क्या आएगा, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आपके डिस्क्रिप्शन पे, आप जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, फिर मटेरियल वेरिएंस को रैप अप करेंगे, फिर अपने चलेंगे लेबर वेरिएंस के ऊपर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर हम लेबर वेरिएंस पे जंप कर जाएंगे। एक क्वेश्चन कैसा करें, क्या हम ये क्वेश्चन करें,
चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये मिक्स वेरिएंस मींस हमारे एडवांस मटेरियल वेरिएंस का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जो भी डाउट्स आएगा आप पूछ जरूर सकते हो। Audio Jungle. Audio Jungle.